नमस्कार। कन्या राशि पर विशेष चर्चा करने के लिए हम आए हैं। कन्या राशि पर कुछ विशेष बदलाव, परिवर्तन, खास बातें अगले सप्ताह होने वाले कुछ ग्रहों में और आकाश मंडल में खगोलीय जो भी बदलाव हो रहे हैं तथा ग्रहण पर होने वाले विशेष स्वभाव, प्रभाव और उनके उपाय, लक्षण आदि सब बताएंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा और खराब फल दे रहा है और महादशा किसकी चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या उपाय, सुझाव, उपाय और बदलाव। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध इसका स्वामी है, लेकिन अगले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से ही आप मान लो 31 मार्च को बहुत बड़ा बदलाव आपकी कुंडली में होगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में होगा, आपके सप्तम भाव जीवन साथी स्थान पर होगा। साथ ही साथ 4 तारीख को आपकी राशि का स्वामी अष्टम में आएगा। जब कन्या राशि का स्वामी अष्टम में आएगा तो आपको कष्ट तो देगा, स्वास्थ्य को लेकर, स्वभाव को लेकर के और कार्यों को बदलाव की स्थिति में ला सकता है। तथा अष्टम बुध अस्त भी है, अष्टम बुध वक्री भी है, तो कन्या राशि का स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में ना हो तो राशि किस लिए सुखपूर्वक रह सकती है। राशि को भी शांति नहीं मिलेगी। कन्या राशि अशांत है। साथ ही साथ गोचर ग्रहों की दृष्टि से 1 नवंबर 2023 से ही इनके ऊपर राहु केतु का साया भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में केतु और राहु जब 180 डिग्री आमने सामने हों तो तब प्रॉब्लम आती है और ये कष्ट देने वाली स्थिति होती है। लेकिन आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान तो करना ही चाहिए। और साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके पराक्रम भाव और अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी मंगल अब वहाँ बृहस्पति है, वहीं बुध वक्री और अस्त होकर बैठा है। इसलिए हनुमान जी की उपासना आप करो तो आपके लिए शुभ होगा। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है लास्ट में, जो 7 बार पाठ कर कोई, उसका अर्थ यह है 7 बार, 7 टाइम नहीं, 100 टाइम नहीं, 7 बार, सोमवार से शनिवार तक और रविवार तक रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, संकट कटे मिटे सब पीरा, सारी पीड़ा मिट जाती है। अब केतु गोचर में है और आपके सप्तम भाव में 8 तारीख को आने वाले 4 ग्रहों का प्रभाव, राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 की जो युति जब आएगी तो दाम्पत्य जीवन में कुछ अशांत स्थिति, अव्यवस्थित चित्त और मन अशांत रहेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब क्या स्थिति बनी, तो ऐसी स्थिति में प्लस पॉइंट क्या होगा, कब होगा, महीने के लास्ट में 30 अप्रैल जब समाप्त हो जाएगा, फिर बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य स्थान में आते ही शनि, और पहले से ही ऑलरेडी आपको सुख और लाभ दे चुके, कौन, मंगल और शनि, ये आपको लाभ दे चुके होंगे, उसके बाद भी लाभ की स्थिति में बने रहेंगे। तथा उच्च राशि में सूर्य और बृहस्पति का एक साथ बैठना कन्या के लिए शुभ नहीं है कम से कम, और राशियों के लिए तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके द्वादश और अष्टम भाव में बैठा हुआ सप्तम का स्वामी, ये दोनों पोजीशन अच्छी नहीं कह सकते कन्या राशि के लिए। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है।
और 3 चरण हैं। लास्ट वाले 3 चरण, शुरू का 1 चरण सिंह राशि, लेकिन जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी कुंडली में इस समय क्या पोजीशन है। सूर्य की महादशा में इनका जन्म होता है। 16 वर्ष तक चंद्रमा की दशा समाप्त हो जाती है। 23 साल तक, अप टू 23 ईयर ऑफ एज, 23 वर्ष की एज तक मंगल दशा समाप्त। ये कष्टकारक पीरियड ये झेलते हैं। कन्या को 23 वर्ष तक ये मंगल दशा कष्टकारक रहती है। चोट, बीमारी, कष्ट, ऑपरेशन, दिक्कत होती है। और इसी के साथ साथ जब 23 और 18, 41 साल की उम्र तक बृहस्पति आपको सब अनुभव, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी स्टेबल कर देता है और 41 साल की उम्र तक आप अच्छे एक रेपुटेड इंसान बनते हैं। 41 और 57 तक, 57 वर्ष की एज तक आप देखिए आपकी बृहस्पति की दशा, और 57 से 76 तक शनि की महादशा, 76 के बाद 93 साल तक चंद्रमा की दशा शुभ रहती है। शनि की महादशा वरदान बन जाती है। कारण क्या है, इनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ है। अब हम चित्रा नक्षत्र वालों की बात कर लें। 25 साल की एज तक राहु की दशा समाप्त हो जाती है। 25 से 41 तक बृहस्पति की दशा में अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। भूमि, भवन, वाहन, विज्ञान, कला, कौशल, तकनीकी उन्नति, संतान के लिए शुभ, हर चीज, यानी कि 41 साल की उम्र तक बृहस्पति आपको ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल की तरक्की देता है। और उसके बाद 60 साल तक शनि की महादशा आपके लिए वरदान बनती है। फिर 76 साल की उम्र तक, 77 तक बुध की दशा इसलिए वरदान बनती है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही बुध होता है, और वो सुख ना दे ऐसा नहीं हो सकता है। ततो सुखम, सुख को प्रदान करने वाला बुध होता है और आपकी राशि का स्वामी होता है। ये स्थिति मैंने आपको उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा और स्वाति नक्षत्र की, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये नक्षत्रों की बात की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।